साल तो 2020 चल रहा है, पर सूबे की सरकार आज भी 19वीं सदी में चल रही है। ये बात सुनने में जितनी अटपटी है, असल में उतनी ही सच है। आज के समय में जब सारी दुनिया मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के भरोसे चल रही है, वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज भी आपस में बात करने के लिए पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के बीच इतनी बार पत्रों के जरिए बात हो चुकी है कि अब नॉर्मल बात करना शायद दोनों को ही अजीब लगेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ सुषमा चौधरी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक वक्त पहले सूबे की सरकार के दो सबसे मजबूत पिलर हुआ करते थे, पर जब से इन दोनों के मतभेद खुलकर जनता के सामने आए हैं, तब से विपक्ष तो क्या, पार्टी में भी कई लोग इन दोनों की कमजोरी का फायदा उठाने में जरा भी नहीं चूकते। अभी हाल ही में सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत को पत्र लिखा और पत्र ने तुरंत मीडिया की सुर्खियां बटोर ली। असल में सचिन पायलट ने अपने टोंक जिले में चल रही पानी की समस्या को अशोक गहलोत के सामने एक पत्र के जरिए रखा था, पर जैसे ही ये पत्र मीडिया के सामने आया, आते ही पत्र ने हल्ला मचा दिया। इस बार इस पत्र में ऐसा कुछ नहीं था जो मीडिया में आने पर तहलका मचा दे, पर राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार पत्र ने नहीं बल्कि पत्र की स्याही ने कमाल कर दिया। इस बार सचिन पायलट ने हर बार की तरह अशोक गहलोत को पत्र तो लिखा, पर उसमें हरी शाही का इस्तेमाल करके दोनों के बीच कथित तौर पर सुलह का संदेश भी भेज दिया। स्याही के अलावा पत्र की स्टार्टिंग और एंडिंग भी आम पत्रों से बहुत अलग थी। इस बार पायलट ने पत्र की शुरुआत आदरणीय गहलोत जी से करी तो अंत हरी स्याही में डूबे खुद के नाम से, जैसा कि पिछले कई मामलों में हुआ है। पायलट का पत्र मिलते ही गहलोत सरकार ने उस पर एक्शन लेने के लिए अधिकारियों की टीम बना दी, जो सचिन पायलट द्वारा पत्र में लिखी समस्या का समाधान करेगी। टीम अपने काम पर लगी ही थी, पर फिर हर बार की तरह सचिन पायलट की परेशानी भी कुछ ऐसी थी कि उसका समाधान ना जल विभाग और ना मंत्री बीडी कल्ला के पास था। दरअसल सचिन पायलट ने इस बार टोंक में औसत से कम बारिश होने के कारण जल की समस्या का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए अपने पत्र में ही सॉल्यूशन भी दे दिया था। पायलट ने टोंक में पानी की समस्या दूर करने के लिए बीसलपुर का पानी वहां तक पहुंचाने की बात भी कह दी। अब यही सॉल्यूशन खुद बड़ा सवाल बनकर सभी के सामने आकर खड़ा हो गया है। यदि बीसलपुर का पानी टोंक पहुंचाना है तो जयपुर की पेयजल आपूर्ति में कटौती करनी पड़ेगी। अब जयपुर की पेयजल आपूर्ति में तो कटौती होने से रही, तो अब देखना ये है कि सचिन पायलट के इस पत्र वाली समस्या पर क्या कोई हल निकलता है या फिर ये भी हमेशा की तरह दूसरी परेशानियों की तरह ही ठंडे बस्ते में चली जाएगी। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।